Hello everyone, so let us discuss our next topic, transportation. So what do you mean by transportation? Transportation का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा था कि न्यूट्रिशन में हमने फूड को इनटेक किया, रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन हुआ, अब उस फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज सर्कुलेशन एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ two system, blood vascular system and lymphatic system. Transportation in plants occur in two ways. प्लांट्स जैसे ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है, वैसे ही प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. और वो दो मेथड से होता है, एसेंट ऑफ सेप और ट्रांसलोकेशन मेथड से. नाउ व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ मैन. और सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल्स एंड तीसरा है हार्ट. सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल. सो व्हाट इज़ दिस ब्लड? ब्लड क्या होता है? एक रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है विच सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट. तो ये ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है बाय किस मेथड से? बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड? ये फूड नहीं, ब्लड है. ब्लड का क्या फंक्शन है? ब्लड जो होता है उसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट द फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट मटीरियल, ट्रांसपोर्ट्स द हॉर्मोन्स एंड प्रोटेक्शन में भी ब्लड हेल्प करता है. हमारी बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में नियरली 6.8 लीटर ऑफ ब्लड होता है एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन के अंदर. एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन के अंदर 6.8 लीटर ब्लड होता है. और जो पीएच होता है ब्लड का वो एल्कलाइन नेचर में होता है, उसका पीएच होता है नियरली 7.4 पीएच होता है. नाउ ब्लड के अंदर क्या है? प्लाज्मा है और ब्लड कुछ सेल्स हैं. सो दिस व्हाट इज़ दिस प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या है? एक फ्लूइड मैट्रिक्स है ब्लड का. इट इज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड. ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स है ब्लड का, मतलब हम बोल सकते हैं एक लिक्विड पार्ट है जो 90 से 92% जो है वाटर कंटेन करता है, प्रोटीन कंटेन करता है. प्रोटीन नियरली 7 to 8% प्रोटीन कंटेन करता है, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट कंटेन करता है, नियरली 1 से लेके 2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोटीन हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, विटामिन्स हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, हार्मोन्स हो गए, एंटीबॉडीज़ हो गए. तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट ब्लड सेल्स में आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स. रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. इसका जो शेप होता है ये सर्कुलर होता है, बाइकॉनकेव होता है और डिस्क शेप का होता है. इसका ब्लड जो है अपीयर करता है रेड. क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से इसका ब्लड जो है रेड होता है. नाउ डब्ल्यूबीसी और वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स. अब वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लार्ज होते हैं साइज़ में. इट इज़ लार्ज इन साइज़ और ये कलरलेस होते हैं. मेनली आरबीसी का क्या फंक्शन होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. डब्ल्यूबीसी जो हेल्प करता है वो फाइट करता है डिसीज़ से, पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करता है. और प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है? ये हेल्प करता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड. इट हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन. प्लाज्मा का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना, और ट्रांसपोर्ट करना डाइजेस्टेड फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट को एंड हार्मोन्स को. नाउ रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स. ये जो होता है ये हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, ये क्या इसका मेन फंक्शन होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना. डब्ल्यूबीसी जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो, और हम इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइड. ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी टू किल पैथोजेंस. एंड प्लेटलेट्स, मैंने आपको फंक्शन बताया, इट हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड. जैसे आपने देखा खून का, जब आपको चोट लग जाती है तो खून एक जगह इकट्ठा हो जाता है,
तो उसको क्लोट होने से मतलब आप देखते हैं एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसमें कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट नहीं होगा तो आपका ब्लड फ्लो होता रहेगा। नाउ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है हार्ट से बाकी बॉडी के सारे पार्ट में। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी क्या है? हमारा एरोटा। और एक पल्मिनरी आर्टरी है, मतलब ऑल द आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मिनरी आर्टरी। पल्मिनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। नाउ वीन्स। वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। एंड लार्जेस्ट वीन कौन सा है? वीना कैवा। ऑल द वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मिनरी वीन। पल्मिनरी वीन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये जो वीन्स और आर्टरीज़ के बीच जो वीन्स होता है उसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होता है, और वॉल्व्स का क्या फंक्शन होता है? इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड के बैक फ्लो उसमें हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज? कैपिलरीज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। दीज आर द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स एंड हैव सिंगल सेल थिक वॉल। जो कैपिलरीज होते हैं वो लार्जेस्ट, एक सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं और इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है? सो इन ह्यूमन बींग्स हार्ट इज़ 4 चैम्बर। हमारी ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। 2 अपर चैम्बर को हम राइट और लेफ़्ट एट्रियम कहते हैं, और ये जो लेफ़्ट और राइट एट्रियम होते हैं रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, और जो 2 लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के उन्हें हम कहते हैं लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स। मतलब अपर को एट्रियम कहते हैं, लेफ़्ट और राइट एट्रियम, और वो रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, रिसीव करते हैं ब्लड को। और जो लोअर वाले चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल्स, और ये पंप आउट करते हैं ब्लड ऑफ द हार्ट। नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। सी, हार्ट में क्या होता है कि जैसे हमने हमारी बॉडी से हम 2 गैसेस रिलीज, इनहेल और एक्सेल करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से रिलीज़ आउट कर देते हैं, जिसे प्लांट यूज़ कर लेते हैं। ऑक्सीजन हमको किससे मिलता है? प्लांट से। तो सबसे पहले ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाएगा, और लंग्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, उसे कौन कैरी करेगा? पल्मिनरी वीन कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और प्योर ब्लड को कंटेन करेगा। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले हमारे राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम से वो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट एट्रियम और एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो हमारे किसके अंदर जाएगा? लंग्स के अंदर। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा? पल्मिनरी वीन, जो क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड। वो प्योर ब्लड हमारे लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। तो लेफ़्ट एट्रियम और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड को रिसीव करते हैं मतलब पल्मिनरी वीन से। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है जिसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ये बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। ऐसे लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। और ये वॉल्व्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो, मतलब ब्लड को बैक फ्लो से प्रिवेंट करते हैं। और ये मेनली क्या करते हैं? बैक फ्लो से ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, और ये यूनिडायरेक्शनल ब्लड का फ्लो होता है इनकी वजह से, जिससे कि इंटरमिक्सिंग ना हो जाए ब्लड का। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल करता है, वेयरएज राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड। सो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे मेन आर्टरी में जाएगा जिसे हम कहते हैं अरोटा। ये क्या कंसिस्ट करेगा?
हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करेगा, प्योर ब्लड को, और वो लेते हुए हमारे बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड चला जाएगा। उसके बाद हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बॉडी से रिलीज़ होगा। वो कैसे रिलीज़ होगा? विद द हेल्प ऑफ वीना कैवा। वीना कैवा क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा, इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा। और वो इम्प्योर ब्लड हमारे किसके अंदर जाएगा? वो इम्प्योर ब्लड हमारे राइट एट्रियम के अंदर जाएगा। राइट एट्रियम जो है वो उस इम्प्योर ब्लड को किसको देगा? राइट वेंट्रिकल को, जिसके बीच में मैंने आपको वॉल्व बताई थी। कैसी वॉल्व थी? ट्राइकस्पिड वॉल्व थी वो। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है हमारे किसके अंदर जाएगा? मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कैरी करेगा पल्मिनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड को पल्मिनरी आर्टरी कंटेन करेगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मिनरी आर्टरी किसको दे देगा? लंग्स को। फिर लंग्स से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिलीज आउट हो जाएगा। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल और डबल सर्कुलेशन? सिंगल और डबल सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस होता है? सिंगल सर्कुलेशन इन फिशेस द कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वंस। मतलब एक कंप्लीट साइकिल तो हो ब्लड का, लेकिन एक ही बार, जैसे फिशेस में होता है। सो इट इज़ कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। और इन डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है इन अ सिंगल सर्कुलेशन में सबसे पहले जो ब्लड है वो पास करेगा हार्ट में ट्वाइस अ टाइम, मतलब 2 बार हार्ट में जाएगा, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। और ये डबल सर्कुलेशन किसके अंदर होता है? बर्ड्स के अंदर होता है, मैमल्स के अंदर ओनली होता है। नेक्स्ट, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ दिस ह्यूमन हार्ट, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। एरोटा कंसिस्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ब्लड जो होता है हमारी पल्मिनरी वीन कंटेन करता है, फिर वो हमारे लेफ़्ट एट्रियम में, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर उसको हमारी बॉडी ऑर्गन से वीना कैवा कैरी करता है। वीना कैवा से वो राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर उसे पल्मिनरी आर्टरी कंटेन करता है, फिर हमारे लंग्स से वो ब्लड जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड है, वो रिलीज़ आउट हो जाता है। सो दिस इज़ द डायग्राम एज यू कैन सी। This is the systematic representation of transport and exchange of oxygen and carbon dioxide. This is the arteries and this is the vein. Now, this is all about the blood pressure. ये blood pressure के बारे में है कि force that blood exert against the walls of vessels, उसी को blood pressure कहते हैं। जो force लगता है against the walls of vessels उसी को blood pressure कहते हैं। और blood pressure जो होता है वो higher होता है arteries के अंदर than in veins. Pressure of blood inside the artery during the ventricular systole is systolic pressure, and pressure in artery during the ventricular is a diastole। मतलब एक में सिस्टोलिक में कॉन्ट्रैक्शन होता है प्रेशर, एंड डायस्टोलिक प्रेशर में रिलैक्सेशन होता है। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज़ अबाउट 150 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज़ अबाउट 80 mmHg। ये हम इंस्ट्रूमेंट, ब्लड प्रेशर को एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइफनोमैनोमीटर। इससे हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर। सो दिस इज़ द वन, एक मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है, क्लास, चैम्बर्स इन हार्ट, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन एंड टेम्परेचर मेंटेन। तो सबसे पहले क्लास में हमने फिशेस को लिया, पाइसेस, जिनके अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, इनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड मीन्स वो एनिमल्स होते हैं जो दे कैन नॉट मेंटेन देयर ओन टेम्परेचर, जो अपने टेम्परेचर को खुद मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उसे हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, लाइक फिशेस। नाउ एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है, और इनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, एंड दे आर ऑल्सो द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और ये भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है, इनके अंदर भी इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है, और ये भी क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। एप्स मतलब होता है बर्ड्स, और बर्ड्स के अंदर जो होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है, इनके अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, एंड दे आर द वार्म ब्लडेड
एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनके अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, दे आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन फ्लोएम। अब प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है? दो तरीके से होता है, एक जाइलम प्रोसेस होता है, एक फ्लोएम प्रोसेस होता है। जाइलम का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड मिनरल्स का, एंड फ्लोएम का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना फूड मटेरियल का। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड, जो पानी है वो ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, और फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट करता है दोनों डायरेक्शन में, मीन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड, मतलब इट इज़ बाई डायरेक्शनल, मतलब अपवर्ड ऊपर भी और नीचे जाने में दोनों में हेल्प करता है। लेकिन वाटर का ट्रांसपोर्ट मतलब जाइलम में यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। जैसे वाटर जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन जो फूड मटेरियल है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, किसमें? फ्लोएम में। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम में और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट इन जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो रिक्वायर करता है फिजिकल फोर्स। इसमें एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल और रूट प्रेशर और एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम के अंदर एक प्रेशर लगता है जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, रूट प्रेशर और एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसपोर्ट जो फूड के अंदर होता है वो रिक्वायर्स करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। दिस इज़ द डायग्राम कि ये देखो रूट, ये हमारे रूट से वाटर मिनरल्स ऊपर मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम, मतलब इसमें जाइलम ही तो ऊपर पूरे प्लांट्स में हेल्प करता है। और फूड मटेरियल्स जो होता है वो हमारे लीफ में बनता है, जिसे हम लीफ को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, और वहाँ पे ये जो है बाई डायरेक्शनल में टेक प्लेस करता है। फ्लोएम फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन इन अ ट्री। और इसमें एक प्रेशर लगता है जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ट्रांसपिरेशनल पूल और रूट प्रेशर और एसेंट ऑफ सैप। नाउ स्टूडेंट, वी हैव completed this topic. Thank you everyone.